आज का जो सेशन है वो बेस्ट वाटर पे डिपेंड करता है, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन मैंने बेस्ट वाटर से लिए हुए हैं। तो अब देख लेते हैं बेस्ट वाटर में ट्रैप्स क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रैप्स के बारे में पूछ रहा है कि जो बेस्ट वाटर में ट्रैप्स लगाए जाते हैं वो क्या है। ऑप्शन ए है आर वाटर सील्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉल गैसेस, मतलब ये जो वाटर सील्स का काम करते हैं, जो उसमें क्या होता है, जो सीवरेज होता है उसमें क्या रोकने से रोकते हैं, फॉल गैसेस को जाने से रोकते हैं। बी ऑप्शन दिया गया आर यूज टू ट्रैप द रैट्स इंटरिंग सीवर, सीवर में रैट्स की एंट्री को रोकता है, मतलब चूहे घुसने से रोकता है। सी ऑप्शन कह रहा है डिजॉल्व द फॉल गैसेस, या फॉल गैसेस को डिजॉल्व करता है, मतलब उसमें घोल देता है। डी कह रहा है क्रिएट सिम्फोनिक एक्शन टू इंक्रीज द क्विक डिस्पोजल ऑफ सीवरेज, कह रहा है कि एक सिम्फोनिक एक्शन बनाता है जो क्या करता है, बढ़ा देता है डिस्पोजल, जल्दी जल्दी मतलब डिस्पोज हो जाए सीवरेज, इसको बढ़ा देता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ए आर वाटर सील्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉल गैसेस। ये क्या करता है, फॉल गैसेस को सीवर में इंटर होने से मतलब रोक लेता है, मतलब सीवर में फॉल गैसेस इंटर नहीं हो पाती, मतलब घुस नहीं पाती हैं। आगे चलते हैं। द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट इन विच एन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड आर कॉल्ड, क्या जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, सीवेज को जब ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसको डिकम्पोज करने का जो ट्रीटमेंट यूनिट बनाई जाती है, उसमें क्या होता है एन एरोबिक डिकम्पोजिशन, मतलब एन एरोबिक मतलब होता है जो उसमें क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें क्या करें, ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड, ऑर्गेनिक मैटर कहाँ यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं ए इम हाफ टैंक्स, बी ट्रिकलिंग फिल्टर्स, सी स्लज सेडिमेंटेशन टैंक, डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है बी ट्रिकलिंग फिल्टर्स। मतलब फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो, अभी समझ जाएंगे। द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट इन विच एन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज यूज्ड आर कॉल्ड, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट में जो एन एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर्स। आगे चलते हैं। कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सही बताना है स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया ए इन ट्रीटेड सीवेज 4 ppm ऑफ DO इज इसेंशियल, DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, कह रहा है कि जो सीवेज ट्रीटेड हो चुका है, मतलब जो सही हो चुका है या जिसका हम मतलब ट्रीटमेंट हो चुका है या जो डिजॉल्व हो चुका है, ख़त्म हो चुका है जो सीवेज, उसका 4 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें ज़रूर होनी चाहिए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है ओनली वेरी फ्रेश सीवेज कंटेन्स सम डिजॉल्व ऑक्सीजन, कह रहा है केवल कुछ फ्रेश सीवेज में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। सी क्या कह रहा है द solubility ऑफ ऑक्सीजन इन सीवेज इज 95% दैट इज इन डिस्टिल्ड वाटर, कह रहा है जो सॉल्युबिलिटी जो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो कितनी थी, सीवेज 95% दैट इज इन डिस्टिल्ड वाटर, मतलब उसमें 95% घुली हुई ऑक्सीजन होती है। डी क्या कह रहा है ऑल द अबव, तो डी कह रहा है कि सारे सही हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी सारे सही हैं। आगे चलते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सीवर इज 150 mm, द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, कह रहा है कि अगर किसी सीवर का जो डायमीटर है वो 150 है तो उसको सेल्फ क्लीनिंग के लिए मतलब खुद की सफाई के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी मतलब तीव्रता कितनी चाहिए। तो देख लेते हैं ग्रेडियंट रिक्वायर्ड, कितनी ग्रेडियंट रिक्वायर्ड रहेगा। ऑप्शन दिया है ए 1/60, ऑप्शन बी 1/100, ऑप्शन सी 1/120, डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 1/100। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द सीवर विच रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम 2 or more मेन सीवर्स इज नोन एज, ऐसा सीवर
जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेन सीवर का पानी आता है वो क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। द सीवर विच रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम 2 और मोर मेन सीवर्स इज़ नोन एज, मतलब जिस सीवर में 1, 2 या फिर ज़्यादा मेन सीवर का पानी आता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ट्रंक सीवर कहते हैं, बी एन आउटफॉल सीवर कहते हैं, सी ए मेन सीवर कहते हैं, डी एन इंटरसेप्टिंग सीवर कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है ए ट्रंक सीवर कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रिट एंड सिल्ट ऑफ द ग्रिट चैम्बर्स मे नॉट बी यूज फॉर। कह रहा है द ग्रिट एंड सिल्ट ऑफ द ग्रिट चैम्बर, यानी ग्रिट चैम्बर में द ग्रिट और सिल्ट जो होता है किस लिए नहीं यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे ए रेजिंग लो लेइंग एरियाज, वाई डंपिंग। कह रहा है कि लो रेजिंग एरिया जो होते हैं, मतलब एरिया हैं जो हमारे, वो क्या है, डंपिंग, जहाँ पे हम डिकम्पोज करते हैं उसके लिए यूज नहीं किया जाता है। बी कह रहा है कंसरीटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। सी कह रहा है बोथ ए एंड बी दोनों के लिए नहीं किया जाता है। और डी कह नदर ए ना बी, करना तो ए है और ना ही बी है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ ए लार्ज सिटी यू विल रिकमेंड इट। कह रहा है कि सीवेज जो बड़ी सिटी में जो सीवेज होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। कह रहा है कि क्या आप बताओगे कि एक सेडिमेंटेशन टैंक ले लो और क्या बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ले लो। अब स्लज तो समझ रहे होगे, स्लज के बारे में मैंने बता रखा है, एक पिछली बार टॉपिक में बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि स्लज क्या होता है। बी कह रहा है ए प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ इमहॉफ टैंक विद लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। कह रहा है ऐसा प्लांट बताओगे जो इमहॉफ टैंक हो विद लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, उसमें लो रेट का ट्रिकलिंग फिल्टर लगा हो। सी क्या कह रहा है, सेडिमेंटेशन टैंक विद हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। कह रहा है या तो फिर बताओगे कि सेडिमेंटेशन टैंक हो जिसमें हाई रेट का ट्रिकलिंग फिल्टर लगा हो। डी कह रहा है नन ऑफ दिस, डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर है ए सेडिमेंटेशन टैंक एंड एन एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट आप कहोगे। आगे चलते हैं। 8, इमहाफ कौन इज़ यूज टू मेज़र। इमहाफ कौन किस लिए, क्या नापने के लिए यूज की जाता है। ए देख लेते हैं, टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड को नापते हैं। बी टोटल सॉलिड को नापते हैं। सी टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को नापते हैं। डी सेटलेबल सॉलिड्स को नापते हैं। तो हमारा सही आंसर है डी सेटलेबल सॉलिड्स को नापते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। ए द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द डिल्यूटिंग वाटर टू दैट ऑफ द सीवेज इज नोन एज डिल्यूशन फैक्टर। कह रहा है कि जो रेशियो होता है डिल्यूटिंग वाटर की, जो क्वांटिटी होती है सीवेज में, नोन एज डिल्यूशन फैक्टर, उसको डिल्यूशन फैक्टर कहते हैं। बी क्या कह रहा है, द ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज नोन एज सेल्फ प्यूरिफिकेशन फिनोमिना। कह रहा है कि जो ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन होता है पॉल्यूटेड वाटर का उसको क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन फिनोमिना बोलते हैं। सी क्या कह रहा है, द फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, पौधे जब खाना नहीं बनाते सूर्य की रोशनी से, तो कह रहा है कि ये जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये ऑप्शन इसने 4 दिए हैं। तो कह रहा है चौथे में ऑल द अबव सारे करेक्ट हैं, बताओ कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, यानी कि सारे सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 1000 kg ऑफ सीवेज कंटेन्स, यानी कि 1000 kg सीवेज में क्या क्या होता है। ऑप्शन दिया है ए 0.112 kg इन सस्पेंशन, बी दिया है 0.112 kg इन सोल्यूशन, सी दिया है 0.225 kg इन सॉल्यूशन, डी दिया है बोथ ए एंड सी ऑफ अबव।
1000 सीवेज में क्या होता है, दिया है ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी सही है, मतलब 0.112 kg इन सस्पेंशन होता है और सी क्या है 0.225 kg इन सोल्यूशन होता है। आगे चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है, डिल्यूशन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज इज नॉट प्रेफर्ड टू। कह रहा है जो डिल्यूशन मेथड होता है डिस्पोजिंग सीवेज को डिस्पोज करने का, ख़त्म करने का, वो किस लिए नहीं मतलब प्रेफर किया जाता है, किस चीज़ के लिए नहीं प्रेफर करते हैं। ऑप्शन हमारे दिए हैं ए व्हेन सीवेज इज़ फ्रेश, यानी जब सीवेज मतलब अभी अभी का हुआ था तब। बी कह रहा है व्हेन डिल्यूटिंग वाटर हैज़ हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। कह रहा है जब जो वाटर होता है वो क्या होता है हाई डिजॉल्व, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है। सी कह रहा है व्हेन डिल्यूटिंग वाटर इज़ यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। कह रहा है कि जब डिल्यूटिंग वाटर जो होता है यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, नियर द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्पोज, जहाँ नियर ही सीवेज डिस्पोज का पॉइंट होता है, सीवेज खत्म करने का भी पॉइंट बगल ही में होता है। डी कह रहा है व्हेन द डिल्यूटिंग वाटर इज हैविंग फ्लो करंट।